नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उन लोगों की जो अब बेवतन नहीं रहे। कल शाम केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी की और इसके साथ ही भारत में बरसों से रह रहे हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। सीएए के लागू होने के साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। कल शाम से ही देश के अलग अलग शहरों की शरणार्थी बस्तियों से जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हमें यहाँ पे नागरिकता मिली, हमें बहुत खुशी है। हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारी झूपड़ी के बाग आज खुली जाएंगे, नागरिकता मिली जाएगी। हम भी आज से भारतीय कहलाएंगे, हमें भारतीय बनने पे गर्व है। आज हमें नागरिकता मिल गई, हम भारत माता के सपूत हो गए, हम भारत माता के औलाद हो गए। आज भारत माता ने हमें अपने गले से लगा लिया। हमारे जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी है, उनकी दिवाली है, उनकी आज ये दिवाली है। और दिल बहुत दुखता था जब पाकिस्तान हाई कमिश्नर को पैसे देने पड़ते थे। बहुत खुशी हुई है, बहुत। आज हमारा सूरज उगो है। घर था नहीं, घर की तमन्ना थी, मगर मुद्दत हुई, सोचा था घर जाएंगे एक दिन। पता था लेकिन घर नहीं, जमीन और आसमान थे लेकिन मुल्क नहीं। कहने को सभी अपने, देखो तो हर कोई पराया। पाकिस्तान को आप मीडिया के माध्यम से सब देख ही रहे हैं। 25% थे जो अब 2% है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल था। वहाँ से आए, यहाँ आए तो यहाँ भी वही सिलसिला चल रहा था। लेकिन आज भी मोदी जी ने सीए लागू करके हमारी जैसे दीपावली होती है, दीपावली से भी बढ़कर एक त्योहार टाइप का, एक खुशी हो गई, खुशी का माहौल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक रोज बेहतर जिंदगी की तलाश में दो मुल्कों को तकसीम करने वाली लकीर लांघी थी। जहां जन्म लिया वो जमीन से जड़ें समेटकर एक दूसरे मुल्क में दाखिल हुए थे। बसा बसाया घर, पहचान, मुल्क, सब कुछ पीछे छोड़कर दिन, महीने, साल गुजरते गए, लेकिन ये बिना मुल्क के लोग बेवतन ही रहे। जो रिन्यू पासपोर्ट के पैसे जो थे वो जाके पाकिस्तान सरकार को देने पड़ते थे, दिल्ली जाना पड़ता था। लोग अनपढ़ है, समझे को नहीं, पैसा है नहीं, और गरीब आदमी वहां से भी उजड़ पुजड़ के आए। और दिल बहुत दुखता था जब पाकिस्तान हाई कमिश्नर को पैसे देने पड़ते थे, छोटो मोटो को जाना पड़ता था। अब ये सब छूट हो गई है। इन लोगों के लिए बीता वक्त पीछे छोड़कर नई जिंदगी की चौखट तक का सफर आसान नहीं था। पाकिस्तान से लोग बहुत, ये भील समाज है, 5-7 हजार लोग है जैसलमेर के अंदर, और इतने परेशान होके आए, अपने बसे बसाए घर उजाड़ कर यहाँ आए। और आने के बाद झुग्गी झूपड़ी बना के रह रहे हैं। वहां से पीड़ित होकर के आए थे। धर्म परिवर्तन और हर लिहाज का दबाव और मुसीबत झेल के भारत में प्रवेश किया। लेकिन कई बार जाना जरूरी होता है कहीं पहुंचने के लिए, उजड़ना जरूरी होता है फिर से बसने के लिए। आज भारत ने इन्हें फिर से बसा दिया है। बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेने से वंचित हो रहे थे, कहीं काम होता था, कहीं मेडिकल में, कहीं हॉस्पिटल का काम होता था, उसके लिए भी सुविधाएं चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। वो मिलेंगी, यहाँ की नागरिकता होगी, हम हिंदुस्तानी होंगे। जो मन में कई वर्षों से सजो के बैठे थे कि कब नागरिकता होगी, कब नागरिकता होगी, कब हम भारत के नागरिक होंगे, वो सपना सच हुआ है। दिवाली से भी बड़ा त्योहार है हमारे लिए तो आज ही सूरज निकला है। ये लोग अगर भारत नहीं आते तो शायद कभी जान ही नहीं पाते कि अंधेरों के उस तरफ कैसी दिखती है जिंदगी, कैसा होता है बिना शर्तों के जीना। ये नहीं जान पाते कि आखिर ख्वाब हकीकत में दिखते कैसे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमेशा खतरे में बनी रहती है। छोटी छोटी बच्चियों को आए दिन आपने मीडिया में आपने देखा होगा कि आए दिन छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, उनको जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है।
छोटे छोटे बच्चों को करंट लगा के, बिजली का करंट लगा के उनको कहा जाता है कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो। उनका पिता अगर कहता है कि मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करा, तो छोटे छोटे बच्चों को करंट लगाकर मजबूर कराया जाता है कि उनके माँ बाप इस्लाम धर्म कबूल करें। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कभी इन्होंने भारत में अपना आशियाना बनाया था, आज भारत ने इन्हें गले लगा लिया। दर बदर हुए इन लोगों को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया है। हर चीज मिलेगी, हर चीज को हमारा हक बन जाएगा। अब तक जो नागरिक नहीं थे, हम कहीं गए नहीं थे, कहीं बाहर दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते थे। कितने तीर्थ हैं, कितने मंदिर हैं, हम नहीं जा सकते थे। हमारे बच्चे जो पीछे हैं वो पढ़े लिखेंगे, उनको भी नौकरी मिल जाएगी। जो पीछे हैं वो भी डर रहे हैं, जो आज तक वहाँ रह रहे हैं वो भी डर रहे हैं। वो भी जो है हिंदू होके नहीं रह रहे हैं, वो भी छुप छुप के जो है त्योहार मना रहे हैं। इन लोगों को यकीन है कि जिंदगी में जो बुरा होना था वो हो चुका। अब वो हिंदुस्तान के नागरिक कहलाएंगे। वो मुल्क जहां एक बेरोक टोक हंसता मुस्कुराता उम्मीदों से भरा गुड न्यूज वाला कल उनका इंतजार कर रहा है। सभी विस्थापितों के लिए आज बिल्कुल दिवाली जैसी खुशी है हमारे लिए। हमारे जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी है, उनकी दिवाली है। दरअसल ये वो लोग हैं जो पैदा तो भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए, लेकिन वहां जब हालात मुश्किल हुए तो बेहतर जिंदगी की तलाश में इन्हें भारत की दहलीज तक ले आई। बरसों पहले ये अपने परिवारों के साथ भारत आए और देश के अलग अलग शहरों में इन्होंने छोटी छोटी बस्तियां बसा ली। लेकिन मसला ये था कि ये लोग बरसों से भारत में तो थे, लेकिन भारत के नहीं थे। किसी देश में होने और उस देश का कहलाने में बहुत बड़ा फासला होता है। इसी फासले को खत्म होने का इंतजार ये बरसों से कर रहे थे, जो अब पूरा हो गया है। थे गैर चेहरे, अजनबी माहौल, पर उम्मीद जिंदा। मैं जहां पहुंचा वही मेरा वतन साबित हुआ। सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से देश के अलग अलग शहरों से आ रही जश्न की तस्वीरों की चर्चा है। लेकिन इसी चर्चा के बीच ये समझना जरूरी है कि इन लोगों के लिए जश्न मनाने का ये दिन कितनी मुद्दत और इंतजार की शिद्दत से गुजर कर आया है। देश की राजधानी में मजनू का टीला इलाके की ये बस्ती है, वो बस्ती जिसे 1.5 दशक पहले पाकिस्तान से आए सैकड़ों हिंदू परिवारों ने बसाया है। पिछले 1.5 दशक से जिनकी जिंदगी एक उम्मीद पर टिकी थी कि एक दिन वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। इंतजार भी ऐसा कि इस दौरान यहाँ पैदा हुई कई बच्चियों का नाम तो नागरिकता दिया गया। 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये जो कानून लाया जा रहा था, ड्राफ्ट आ रहा था, तब ये बच्ची इस पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुई थी। माता पिता ने इसका नाम ही नागरिकता रख दिया था। ये उम्मीद थी कि दरअसल जो माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक हैं, जो उत्पीड़न के चलते पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ करके आए हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और उस खुशी में जब एक उम्मीद बंधी कि सालों तक उन्होंने दंश झेला, फिर जिस मुल्क में आए यहाँ सहारा नहीं था, तो अब एक उम्मीद बंधी थी और उस उम्मीद में, उस खुशी में, उस दौरान पैदा हुई इस बच्ची का नाम ही नागरिकता रख दिया। क्या नाम है आपका? नागरिकता। पूरा नाम क्या है? और आज नागरिकता एकदम तैयार हो चुकी है, क्योंकि पूरी कॉलोनी में जश्न मन रहा है। मजनू का टीला की इसी बस्ती में दयालदास का परिवार एक नए घर, नई जिंदगी की तलाश में आया था। नई जिंदगी तो मिली, लेकिन नागरिकता के हक के बिना बुनियादी जरूरतों की जद्दोजहद कभी खत्म नहीं हो पाई। 2011 में पहले 60 परिवार और 2013 में 434 परिवार हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से छोड़ करके आए, और उन्हें में एक परिवार था दयाल दास का। मजनू का टीला पे झुग्गी नंबर 82 में रहते थे। अब स्थितियां कैसी थी आप समझिए कि अगर 2013 से लेकर के 2024 तक जब यहाँ पर आए तो ये इलाका जंगल था, यमुना के किनारे थे, हर साल बाढ़ आती है, 3 महीने यहाँ कुछ भी नहीं होता, घरों में पानी, सांप का खतरा, बीमारियां, बच्चों को बचाना, बच्चों को पढ़ाना, इन तमाम चुनौतियों के बीच उन्हें वो जख्म याद आया जो पाकिस्तान में मिला। जख्म था बच्चों पर, जख्म था
धार्मिक आज़ादी छीने जाने पर। और जब आज़ादी छीन जाती है तो किसी भी मुल्क में रहना एक मौत की सज़ा से कम नहीं होता है। और आज जब ये स्थिति में रहते हैं तो जो धार्मिक आज़ादी नहीं थी, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने ईश का अनुष्ठान किया। जगह जगह हर घर में आपको मंदिर दिखाई देंगे, यहाँ पूजा पाठ होती है। और शायद ये एक सबसे बड़ी उम्मीद थी, ईश्वर का सहारा था, जो इस सबसे मुश्किल इलाकों में भी कच्चे पक्के मकान बना करके रहना और रहते रहते धीरे धीरे सुविधाएं जुटाई। और उसके बाद सिर्फ एक उम्मीद थी कि आखिर ये जो नल से टपकती पानी की धारा है, क्या उनका जीवन किसी तरह से इस धारा से बेहतर हो पाएगा, बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी। सालों तक अपनी आस्था के अनुरूप ईश्वर की आराधना जैसे मूल अधिकारों से भी वंचित रहने के बाद दयालदास के घर में अब सुबह आंगन में बने मंदिर में दिया बाती के साथ होती है। जो जत्था पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध से आया, उनमें से दयालदास का परिवार भी था। और दयालदास हर सुबह जो होती है इन पाकिस्तानी हिंदुओं की, सबसे पहले तो हम लोग 2011 में आए थे, हमारा पहला जत्था आया था। तो जब कांग्रेस सरकार थी, टेलीग्राम भेजा, क्योंकि वहाँ धार्मिक उत्पीड़न था पाकिस्तान के अंदर, हिंदुओं के साथ परेशानी होती थी, इसलिए जो बड़ों ने तो ज़िंदगी बसा ली, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी, उनके लिए हमने सोचा कि अगर ये पीढ़ी भी वहाँ पर रह जाएगी तो आने वाले समय हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि अभी भारत ही हमारा एक देश है जिसमें हम जा सकें और हमारी जो धर्म है, हमारे बच्चे सुरक्षित वहाँ हो पाए। कुछ ऐसी ही कहानी है 2013 में पाकिस्तान छोड़कर भारत आए धर्मवीर और उनके परिवार की। जिस जमीन पर पैदा हुए, जिस मुल्क में खेल कूद कर बड़े हुए, देखते ही देखते वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए हालात ऐसे बना दिए गए कि सांस तक लेना दूभर हो गया। हर समय आतंक बढ़ता रहा, किसी की जमीन लूटना, किसी को मारना, धर्म परिवर्तन करना, मंदिरों को तोड़ना, गाय सेवन करवाना जबरन, और जबरन ही संस्कार आदमी के साथ दफनाने पे मजबूर करना। पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़े कि धर्मवीर और उनके जैसे सैकड़ों परिवार कुंभ मेले के बहाने पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए भारत आ गए। कुंभ का मेला था इलाहाबाद में, हमें वीजा 484 का मिला और वहाँ से जैसे कैसे करके निकल आए हम वहाँ से। बॉर्डर मेला देखने के नाम पर आप वीजा लेकर? वीजा मिला था हरिद्वार के नाम से, हरिद्वार जाना चाहते? हाँ, वहाँ से फिर आए हम जोधपुर। धर्मवीर, उनका परिवार और उनके जैसे जाने कितने ही लोग सालों से भारत में रहते हुए खुश तो हैं, लेकिन उजला वर्तमान अभी अतीत के अंधेरों को पूरी तरह मिटा नहीं पाया है। बरसों तक इन्होंने एक जंग लड़ी है, वो जंग जो बस भारत में होने की नहीं थी बल्कि भारत का कहलाने की भी थी। लेकिन सीएए के आने से अब इनकी उम्मीद फिर से जागी है। कल तक आपकी कोई पहचान नहीं थी, अब उम्मीद लग रहा है कि एक पहचान होगी। अब जैसे भारत में रह रहे हैं सब भाई, तो भारत के नागरिक के हम अपना हिस्सा बना लिया भारत ने उनके साथ। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि एक मुल्क से निकले और दूसरे मुल्क में उम्मीद थी कि क्या ये हमें अपनाएगा, नहीं अपनाएगा, आखिरकार हिंदुस्तान ने इन्हें अपना लिया है। बस कुछ दिनों की बात है, प्रक्रिया होगी, लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आखिरकार इन लोगों को शरण मिल जाएगी। तो देखिए, देश भर में ऐसे कितने ही परिवार हैं और कितनी ही कहानियां हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया और नीतू झा ने अलग अलग इलाकों में जाकर ऐसे लोगों के साथ मुलाकात की जो बरसों से नागरिकता कानून का इंतजार कर रहे थे। आइए इन कहानियों के किरदारों की जुबानी आपको सुनवाते हैं, इस एक फैसले ने कैसे उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। हम मौजूद हैं दिल्ली के आदर्श नगर रिफ्यूजी कैंप में, यानी कि वो जगह जहां पर पाकिस्तानी हिंदूज की बस्तियां हैं। जब वो आए वहां से तो यहाँ पर आकर उन्होंने बसेरा किया। और ये जो परिवार आप देख रहे हैं, ये वो पहला परिवार है जो इस रिफ्यूजी कैंप में पाकिस्तान से पहुंचा था। 2013 में ये परिवार यहाँ पर आया था। अब तो आप लोग को नागरिकता जल्दी मिल जाएगी, ये बात आपको थोड़ी राहत पहुंचा रही है कि जहां हम शरण लेने आए हैं वहीं के नागरिक होकर रह जाएंगे कानूनी तौर पर। हाँ, हम बस यही चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमको नागरिकता मिल जाए। बहुत खुश हैं यही बात सुन के। क्या समस्याएं थी वहाँ पर, एक हिंदू होने के नाते वहाँ किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ती थी?
वहीं पे बस पढ़ाते लिखाते नहीं थे, बस घरों में रहते थे, इसीलिए बहुत दिक्कत थी, इसीलिए हम वहाँ से यहीं आ गए। नहीं खाना पका के घर से खा के आते, गिलास अपना घर से लेके जाते, उन्हों में पानी देते थे गिलास में, वो पीते थे। मतलब अगर आप लोग किसी यहाँ काम भी करते थे तो अपने बर्तन घर से लेकर जाते थे वहाँ पर? शहर में जाते थे कोई कपड़ा वगैरह कुछ सामान लेने, तो अपना एक घर का बर्तन होता था, उनके बर्तन में पानी नहीं देते थे, जहाँ उनकी होटल में बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। अब कितना आप लोग को फोर्स करते थे? अगर कोई हिंदू त्योहार आपका आ रहा है, क्या आपको मनाने के लिए परमिशन थी, वहाँ पर इजाजत थी? नहीं सर। क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कतें होती थी, बाहर खेलने नहीं देते, अपने घर में ही खेलते थे, वहाँ बैठ के चुपचाप बैठ के खेल लिया और अपने घर में ही सो गए, बस बाहर नहीं। जैसे कि यहाँ से जा रहे हैं घूमने के लिए, बाहर चले गए लड़के, यार दोस्त में चले गए, यहाँ से आजादपुर चले गए, 11 सेक्टर चले जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते वहाँ। देखो जी, पिछले 30-35 साल से तो वहाँ बहुत खराब हालत थे, तो जब ये लोग भाग के इधर आए, हजारों की गिनती में, बड़ी गिनती में जो लोग आए, वो 89 से लेके 93-4 तक आए। तो उस वक्त हालत ये थी कि यार वो एक गलियों में फिरते थे, कोई इनका पूछने वाला नहीं था। तो जो यहाँ के पुराने लोग हैं, इन लोगों ने मदद करी और उस बच्चों को बड़ी मुश्किलों से स्कूलों में एडमिशन वर्क कराई। तो पर दिक्कतें क्या थी कि आइडेंटिटी नहीं थी, आइडेंटिटी के बगैर कोई स्कूल दाखिला नहीं देता, कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलता। जो हमारे बच्चे हैं ये बहुत तकड़े तेज हैं, दिमाग के, काम अच्छा कर सकते हैं, लैंग्वेज भी इनको कई आती है, फारसी भी आती है, पश्तो भी आती है, रशियन भी आती है, ये काम अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस बाहर देशों में कर सकते हैं, पर पासपोर्ट नहीं थे। 5 साल का बच्चा आया, 35 साल का हो गया, अभी तक उसके पास अपनी आईडी नहीं है। खुशी है, कहने की हद नहीं, इतनी खुशी हो रही है। हम 11 साल से ये इंतजार था कि हमें नागरिकता मिले, हम भारतवासी बने, तो हमें कल ये खुशी बहुत हुई है कि हम भारतवासी हो गए हैं। 40 लाख करोड़, 100 और 40 लाख करोड़ में हम आ गए हैं। अभी हम भी हिंदू भारतवासी हो गए, इनकी हमें बहुत खुशी मिली है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 10 बजे अपने काम से आता था, उस समय मैंने 8 बजे छुट्टी ले ली थी। इसलिए ले ली थी क्योंकि मैं अपने घर जाऊंगा अपने परिवार के साथ, वो आधा घंटा, वो 10 मिनट अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने चाह रहा था। क्योंकि जैसे ही घर पे आया मैंने मम्मी पापा को यही बोला, मम्मी जी हमारी नागरिकता होने वाली है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जैसे हमारी नागरिकता होगी, हम हमारे जो तीर्थ धाम है वहाँ पे जाएंगे, और जो हमने मन के अंदर ठान रखा था, 4 धाम यात्रा करनी है, राम मंदिर जाना है, अयोध्या जाना है, जितने भी हमारे धाम है, सब जगह जाने के लिए अभी हमारे पास मौका